हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू XMB। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर एग्जामिनेशन। तो शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर जो कि है 12 अप्रैल 2023। सो फ्रेंड्स, एज यू नो आई ऑलवेज रिमाइंड यू डाउनलोड द BPDR, डाउनलोड दी PDF ताकि आप रिवाइज कर पाओ। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला न्यूज़ से जो कि है रिलेटेड टू डायरेक्ट टैक्सेस। तो देखो, ये एज एन इन्फॉर्मेशन ये है कि जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है देश में, सबसे आगे कौन है? मुंबई है सबसे आगे। उसके बाद दिल्ली है, उसके बाद बेंगलुरु, उसके बाद चेन्नई और हैदराबाद। तो न्यूज़ को कुछ इस प्रकार लिखा गया है कि जो बेंगलुरु है उसका न्यूज़ मतलब उसका जो कलेक्शन है वो दिल्ली के पास पहुंच रहा है। अगर आप परसेंटेज वाइज देखोगे तो मुंबई कितने में है? 29.8% शेयर मुंबई का है। मतलब पूरे फाइनेंशियल ईयर 23 में यूनियन गवर्नमेंट को जो भी डायरेक्ट टैक्स मिला उसमें से 30% मतलब 29.8 किसका है? मुंबई का है। उसके बाद है दिल्ली का 12.5%, फिर है बेंगलुरु का 12.3%, फिर है चेन्नई का 6.4%, फिर है हैदराबाद का 5.3%। तो आप देखो मुंबई का शेयर कितना बड़ा है। तो एक ये न्यूज़ मतलब ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन किस सिटी से सबसे ज़्यादा है, एंड इट इज़ वेरी ऑब्वियस, फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई है तो मुंबई ही आगे आएगा, राइट। तो कितना डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हुआ? रुपीज़ 16.16 ट्रिलियन हुआ। ठीक है, ये आपको ध्यान में देना है। बढ़ते आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, वो है IMF कट्स इंडियाज FY24 ग्रोथ फॉरकास्ट, प्रोजेक्शन ऑफ 5.9 अमॉन्ग लोएस्ट एंड इन्फ्लेशन पेग्ड एट 4.9। जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उन्होंने सबसे पहले ये बोला था कि जो इंडिया का FY24 मतलब जो करंट फाइनेंशियल ईयर है वो 6.1% से ग्रो करेगा। अब उन्होंने कम कर दिया उसको। अब वो ये बोल रहे हैं कि इंडिया अब 5.9 से ग्रो करेगा। आप देखो, ऐसा उन्होंने इंडिया के साथ नहीं और भी कई सारे कंट्रीज़ के साथ किया है। चाइना का उन्होंने रिटेन रखा है 5.2, US का पहले 1.4 बताया था, अभी 1.6 बता रहे हैं। यूरो एरिया का पहले 0.7 बता रहे थे, अभी 0.8 है। तो इस प्रकार से है। और यूके एकमात्र कंट्री है जो कि नेगेटिव ग्रोथ पे जाएगा, ठीक है, बट उस पर भी कम होगा, नेगेटिविटी कम होगा। सो इंडिया का जो ग्रोथ पर्सपेक्टिव है या प्रोजेक्शन है अलग अलग एजेंसी द्वारा, ये आपको याद करना होगा। इकोनॉमिक सर्वे में 6.5 कहा गया है, ADB 6.4, RBI 6.4, वर्ल्ड बैंक 6.3 एंड सो ऑन। ये आपको याद रखना होगा। चलो बढ़ते आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, वो है भेल लेड ग्रुप बैक्स 9.6 के करोड़ ऑर्डर फॉर 80 वंदे भारत ट्रेन। आपको पता होगा वंदे भारत जो सफ़ेद वाली ट्रेन है, राइट, उसको प्राइम मिनिस्टर कुछ दिन पहले दो एरिया से लॉन्च किए हैं। मतलब एक चेन्नई एक तमिलनाडु से वो लॉन्च हुआ है। तो टोटल देश में अभी 13 वंदे भारत एक्सप्रेस 13 डिफरेंट रूट्स में चल रहे हैं। सो इन वंदे भारत का जो गवर्नमेंट का मोटिव ये है कि देश में 400 ट्रेन चले, और अभी जो ट्रेन चल रहे हैं ये सब सिटिंग है। तो स्लीपर ट्रेन भी चलाने का ये है आगे आने वाले दिनों में। तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड को ये बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, 9,500 मतलब 9,600 करोड़ का, जहाँ पे दे विल मैन्युफैक्चर 80 स्लीपर क्लास वंदे भारत एक्सप्रेस ओवर ए पीरियड ऑफ 6 ईयर, मतलब 72 मंथ के अंदर ये पूरा ऑर्डर पूरा किया जाएगा। एक ट्रेन का लागत कुछ 120 करोड़ रुपए का आएगा, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ न्यूज़ है, आपको पढ़ना है। भेल को ये ऑर्डर मिला हुआ है। भेल के साथ और ये कौन जुड़ा है इसमें? बहुत लोग हैं। इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री चेन्नई है, फिर इस पे आपका तीतागढ़ वैगन्स है जो कि टेक्नोलॉजी पार्टनर है। और इस ऑर्डर पे ये भी है कि 35 साल का जो मेंटेनेंस है ये भी कौन करेगा? भेल करेगा उस ट्रेन्स की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ था। अब जाते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ में। अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ICICI टू ऑफर EMI फॉर UPI पेमेंट। तो देखो EMI UPI पेमेंट के ऊपर में सबसे पहले तो RBI द्वारा परमिशन के बिना कोई चालू ही नहीं कर सकता, नहीं तो पे लेटर तो बहुत है। तो RBI ने अभी जो 6 अप्रैल 2023 में जो मॉनेटरी पॉलिसी हुआ है वहाँ पे RBI ने UPI के स्कोप को एक्सपेंड किया है। वहाँ पे RBI ने ये बताया है कि UPI अब EMI पे भी हो सकता है, मतलब उसके स्कोप को बढ़ाया जा रहा है एंड उसको प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइंस में भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक ICICI का प्रोडक्ट है ICICI बैंक पे लेटर, जो कि ICICI ने
18 में लॉन्च किया था वो अब तक अलग सिस्टम पे चलता था, मतलब पेमेंट हो जाने के बाद लोगों को पे करना पड़ता था उस वैलेट में। अब यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक देश का पहला बैंक बन गया है। उसमें क्या होगा, जो 10,000 से ऊपर के ट्रांजैक्शंस आईसीआईसीआई के ऐप के थ्रू होगा, राइट, तो वहाँ पे कस्टमर्स को ऑप्शन ये मिलेगा, मतलब आपको मुझे जो भी कस्टमर्स हैं उनको ऑप्शन ये मिलेगा कि हम उसे डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं 3, 6 या 12 महीने की ईएमआई में, जैसे जैसे जिसका ऑफर आएगा वैसे, राइट। तो ये आपको याद करना होगा कि आईसीआईसीआई बैंक देश का पहला लेंडर बन गया है टू इंट्रोड्यूस दिस फीचर टू इट्स कस्टमर, बाय नाउ पे लेटर स्कीम ऑन दी यूपीआई क्रेडिट। ठीक है, चलो बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। हुए 4 स्टेट्स रेसेस 5,800 करोड़ विया एसडीएल एट बॉन्ड ऑक्शन। देखो एसडीएल का मतलब क्या है, स्टेट डेवलपमेंट लोन। जिस प्रकार सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करती है अपने डेफिशिट और अपने दूसरे काम के लिए, वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट स्टेट डेवलपमेंट क्या करती है, स्टेट डेवलपमेंट लोन उठाती है एट बॉन्ड ऑक्शन। तो ये 4 स्टेट्स ने अभी आरबीआई से, मतलब आरबीआई क्योंकि उनका भी आरबीआई का एक फंक्शन क्या है, बैंकर टू द गवर्नमेंट, तो आरबीआई स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी बैंकर है, इसीलिए 5,800 करोड़ कौन उठा के दे रहा है, आरबीआई इन बैंकों को उठा के देगा। अगर आप कैलेंडर के हिसाब से जाओगे तो कैलेंडर में आप ये देखोगे कि टोटल 22,500 करोड़ अप्रैल के पहले वीक में पूरे स्टेट्स ने उठाना है, तो उसमें से 5,800 करोड़ ऑलरेडी 4 स्टेट्स ने उठा लिया है। सो एक ये न्यूज़ था। अब चलेंगे आगे नेक्स्ट न्यूज़ में, वो है रिगार्डिंग सिटी बैंक और जापान इंटरनेशनल कोऑपरेटिंग एजेंसी जीसा, राइट। ये लोगों ने, ये दोनों बैंक ने इंडसइंड बैंक को को फाइनेंसिंग पार्टनर बनाया है। मतलब इंडसइंड बैंक अब फार्म सेक्टर में लोन प्रोवाइड करेगा, लेकिन ये जो लोन का पैसा है ये कहाँ से आ रहा है, सिटी बैंक ने 30 मिलियन का क्रेडिट दिया है और जो जीसा है उन्होंने जापानीज करेंसी येन में 13 बिलियन लोन के तौर पे दिया है। तो ये पैसा यूज़ करके इंडसइंड बैंक क्या करने वाली है, आने वाले दिनों में फार्म सेक्टर में अपना एरिया और अपना जो लेंडिंग कैपेसिटी है उसको एनहेंस करने वाली है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है कि एक तो आपको सवाल ये पूछ सकता है कि सिटी बैंक एंड जीसा ने किसके साथ किसको फाइनेंसिंग पार्टनर बनाया, को फाइनेंसिंग पार्टनर। आपको ये पूछ सकता है कि इंडसइंड बैंक का को फाइनेंसिंग पार्टनर कौन है, राइट। तो इट्स सिटी एंड जीसा। सो ये आपको याद करना होगा। चलते आगे नेक्स्ट न्यूज़ में, वो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहला वंदे भारत एक्सप्रेस राजस्थान का आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये करने वाले हैं, इनॉग्रेट करने वाले हैं। ये कहाँ पे चलेगा, ये जयपुर और दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन के बीच में चलेगा। ठीक है, चलो बढ़ते आगे। इससे आज का न्यूज़ ख़त्म होता है। With this, unfold your potential with IXMB. All the best for all the exams that you are preparing, and always remember IXMB helps you prepare 50% faster.